हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद भुवनेश चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। तो हमने कल की क्लास में जो चर्चा किया था, अरबों ने किस तरह मध्य एशिया की ओर अपने इस्लामिक शासन का विस्तार किए थे। आज हम लोग गजनी साम्राज्य के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, राइट। क्योंकि जब अरबों ने इस्लामिक शासन का मध्य एशिया के क्षेत्र की ओर विस्तार कर रहे थे तो उसी के पैरेलल ईरान के क्षेत्र में गजनी साम्राज्य का उदय हो रहा था। तो आज के हम लोग का जो मुख्य टॉपिक होगा वो गजनी साम्राज्य क्या होगा। साम्राज्य, तो चलो शुरू करते हैं। इसी साम्राज्य को हम लोग जानते हैं यामनी, इसी साम्राज्य को यामनी वंश के नाम से भी जाना जाता है। और ये अक्सर एग्जाम में पूछता है, गजनी साम्राज्य देकर ना देकर यामनी साम्राज्य देते हैं, तो वहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो इसका ये नाम यामनी भी रखना बहुत जरूरी है, राइट। तो गजनी साम्राज्य के जो संस्थापक हैं, वो है हमारा अल्पतगीन। अल्पतगीन का दास, इसी का दास था, इसका नाम था सबुकतगीन, ठीक है। ये दोनों, ये भी क्या थे, एक दासी थे, ये भी दास थे, दोनों दास थे, लेकिन इसका दास कौन थे, सबुकतगीन थे। क्योंकि ये जब गजनी साम्राज्य का विस्तार हो रहा था, गजनी साम्राज्य का जब स्थापित कर रहे थे, तो उस क्षेत्र में दोनों दास के रूप में रहते थे। तो इन दोनों क्या किए, एक बार दोनों घूमने के लिए गए थे ईरान के क्षेत्र में। जब गजनी के क्षेत्र में गए तो उस क्षेत्र में देखा इन्होंने कि उस क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति या किसी भी शासक का वर्चस्व नहीं है। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इस क्षेत्र में अपना एक साम्राज्य का उदय करें, एक साम्राज्य को स्थापित करें। तो इन्होंने क्या किया, ईरान वाले क्षेत्र में गजनी साम्राज्य का स्थापित किया। तो अल्पतगीन ने अपनी बेटी का विवाह अपने दास किससे, सबुकतगीन से करवाया। और ये अपना शासक कब तक किए, 962 से लेकर के 963 ईस्वी तक शासक रहे ये, ठीक है। उसके बाद इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अगला शासक जो बनता है, अगला शासक सबुकतगीन के दामाद या फिर दास, अल्पतगीन के दामाद सबुकतगीन बनता है, ठीक है। अल्पतगीन के दामाद सबुकतगीन क्या करता है, अगला शासक बनता है। हम लोग जानते हैं सबुकतगीन ने क्या क्या किया। सबुकतगीन, इन्होंने पहला तुर्क आक्रमण किया भारत में। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के क्षेत्र में तुर्क आक्रमणकारी थे। सबुकतगीन इसका कब तक रहे, 963 से 977 तक क्या किया, शासन किया। इन्होंने 967 ईस्वी में
पंजाब के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, ठीक है, जिससे पंजाब के शासक जयपाल की हार हो जाती है। यह पहला तुर्क आक्रमण था। भारत में तुर्क आक्रमण करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? सुबुक्तगिन। 963 से 967 का आक्रमण कब किए थे? 977 ईस्वी में। उसके बाद सुबुक्तगिन के ही बेटा थे, वो बने कौन? गजनवी। पूरा नाम लिख देते हैं, महमूद गजनवी, ठीक है। बस इन दोनों के बारे में हमको इतना ही जानना है, क्योंकि ज़्यादा जानने से भी हम लोग को कोई फ़ायदा नहीं, हम लोग को एग्ज़ाम निकालना है, ना ही कुछ और करना है, ठीक है। रेस कर देते हैं, है जगह। तो हम लोग क्या करते हैं, अब गजनी के बारे में जानते हैं। गजनवी के बारे में जानते हैं। गजनवी 998 से 1030 तक गजनी साम्राज्य के क्या रहे? शासक रहे। ये अगला शासक है, ठीक है। तो गजनी के बारे में जानते हैं। इनके पिता तो पता चल ही गया, पिता कौन थे? सुबुक्तगिन। अल कादिर एक खलीफा थे, साम्राज्य में खलीफा कौन थे? अल कादिर बिला ने गजनवी को, अल कादिर बिला थे, वो गजनवी को 2 उपाधि दिए थे। इन्होंने कहा था गजनी को 2 उपाधि प्रदान किए थे। पहला था यामीन उद दौला, दूसरा था आमीन उल मिलाट, ठीक है। इसका मतलब होता है ये गजनी साम्राज्य का दाहिना हाथ है, इस उपाधि में इसमें कहा गया। इसका अर्थ होता है ये इस्लाम धर्म का संरक्षक। इनको 2 उपाधि देकर कहा गया, संबोधित किया गया। तो यहाँ तक इरेज करते हैं। जान किसके बारे में रहे? गजनवी के बारे में। कब से था? 998 से 1030 तक। हमने जाना कि गजनी को अल-कादिर बिल्ला द्वारा 2 उपाधि प्रदान किया गया था। इस उपाधि का अर्थ होता है कि गजनवी जो है वो गजनी साम्राज्य का क्या करता है? ये गजनी साम्राज्य का दाहिना हाथ है, यानी जो गजनी साम्राज्य का मुख्य व्यक्ति है वो यही है। अगर ये नहीं रहेगा तो फिर गजनी साम्राज्य का पतन हो जाएगा, इसका अर्थ ये होता है। सेकंड में बोला गया कि गजनी जो है वो इस्लाम धर्म के भी संरक्षक भी हैं।
और इसके बारे में और जानते हैं। गजनी जो है ये पहला शासक है जो सुल्तान का पद धारण किया, यानी प्रतापी शासक है ये। सुल्तान का अर्थ होता है क्या है, अर्थ इसका जान लेते हैं। अर्थ होता है खलीफा, खलीफा का सेनापति, राइट। हमने जाना था कल की क्लास में, खलीफा के बारे में जाना था कि खलीफा का पद बना कब था, ठीक है। और खलीफा पहले व्यक्ति बनने वाले कौन थे, ये था। साथ ही साथ सर हेनरी इल्मंट, सर हेनरी इल्मंट द्वारा गजनीवी द्वारा भारत पर 17 आक्रमण के बारे में चर्चा किया है। कौन, ये अक्सर पूछेगा क्वेश्चन, इम्पोर्टेंस है। सन हेनरी इल्मंट जो थे वो गजनी जो थे वो भारत पर कितना आक्रमण किया था, 17 बार आक्रमण किया था। इसकी चर्चा किसने किया था, सर हेनरी इल्मंट के द्वारा भारत के क्षेत्र की ओर, राइट। तो हम लोग गजनी जो भारत के क्षेत्र में माना जाता है कि गजनी जो है वो भारत के क्षेत्र में 17 बार आक्रमण किया था। इसका आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य था कि साम्राज्यवादी विस्तार के लिए आक्रमण नहीं कर रहा था, ये भारत के क्षेत्र से धन संपदा को क्या कर लूट करके लेने के लिए किया गया था। साथ ही साथ इन्होंने इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया था। इसके बारे में जानते हैं, 17 आक्रमण जानते हैं। 17 सभी आक्रमण पढ़ना जरूरी नहीं है, जो इम्पोर्टेंस उसी के बारे में जानते हैं, ओके। 17 आक्रमण गजनवी द्वारा भारत पर आक्रमण, राइट। इससे जाने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि क्या कारण था आक्रमण करने का, ठीक है। तो गजनी ने खलीफा के सामने गया और इन्हें शपथ लिया कि हम जब तक जिंदा रहेंगे तब तक क्या करेंगे, भारत के क्षेत्र की ओर आक्रमण करते रहेंगे। तो इन्हें शपथ लिया, इसलिए क्या किया, ये आक्रमण करना शुरू किया। साथ ही साथ जो गजनी था वो भारत के क्षेत्र में देखा कि काफ़ी ज़्यादा धन संपदा है, तो इन्होंने धन संपदा लूटने के लिए भी क्या किया था, आक्रमण किया था। और साथ ही साथ भारत के क्षेत्र में इस्लाम धर्म को प्रचार प्रसार करने के लिए भी क्या किया था, ये मुख्य उद्देश्य था इसका आक्रमण करने का। लेकिन एग्ज़ाम में पूछेगा कि गजनी जो आक्रमण भारत के क्षेत्र में किया था इसका क्या उद्देश्य था, साम्राज्यवादी विस्तार या फिर कुछ और ऑप्शन रहेगा। तो ये इसका मेन मोटिव था धन संपदा और इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, ना कि समाज को विस्तार करना, ठीक है। तो हम लोग आक्रमण के बारे में जानते हैं, क्या आक्रमण पढ़ते हैं। 17 आक्रमण किए, लेकिन सभी को जानना हमको जरूरी नहीं है, ठीक है। फर्स्ट आक्रमण देखते हैं, जो इम्पोर्टेंस उसी के बारे में जानेंगे। 1000 से 1001 ईस्वी में इन्होंने क्या किया था, पहला आक्रमण पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध किया, ठीक है। फर्स्ट आक्रमण कहाँ किया, पंजाब के शासक जयपाल के विरुद्ध। एक ऐसा शासक था, ये
हिंदू शाही शासक, ठीक है, जिसमें क्या जाता है, जयपाल की हार हो जाती है, ठीक है। दूसरा आक्रमण, इन्होंने दूसरा आक्रमण 1005 ईस्वी में, इन्होंने सेकेंड आक्रमण जो किए थे वो अब्दुल अब्दुल फतेह दाऊद अब्दुल फतेह दाऊद के विरोध में किए थे, विरोध किया, ठीक है। इस युद्ध में अब्दुल फतेह दाऊद की क्या हो गई, हार हो गई। जितने भी आक्रमण किए इनके सब में विजय ही नजर आ रहा था। थर्ड आक्रमण 1008 ईस्वी में, जो इम्पोर्टेंस है उसी को बता रहे हैं, ठीक है। 17 आक्रमण पढ़ना उतना जरूरी नहीं, जितने एग्जाम में पूछेगा उतने ही हम लोग को जानना है। 1008 ईस्वी में गजनी क्या किया था, पंजाब के शासक जयपाल के पुत्र आनंद पाल पर आक्रमण किया। पंजाब के शासक जयपाल के पुत्र आनंद पाल पर आक्रमण किया। इस आक्रमण में भी क्या होता है, मोहम्मद गजनवी का जीत होता है। फोर्थ आक्रमण, फोर्थ नंबर में 18 से 19, ये आक्रमण जो किया गया था, रेस कर लेते हैं। कितना नंबर था, फोर्थ। ये जो आक्रमण हुआ था वो खनौजा के शासक विद्याधर के विरुद्ध में आक्रमण हुआ। इस आक्रमण में क्या हुआ, जो विद्याधर थे वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए हैं, जिसके कारण चंडेल डायनेस्टी के शासक विद्याधर जो थे, सॉरी विद्याधर नहीं होगा यहाँ पे, राजपाल होगा। खनौजा के शासक राज्यपाल, खनौजा के शासक जो राज्यपाल के विरोध में क्या किया गया था, विरोध में आक्रमण गजनी ने किया था। तो जैसे ही गजनी ने आक्रमण किया वैसे ही जो डर करके क्या किया, राज्यपाल थे वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके भाग गए। अब ये सुनकर जो चंडेल डायनेस्टी के शासक थे जिनका नाम था विद्याधर ने ये बात जैसे ही सुना, उसने क्या किया, जयपाल को क्या किया, मार डाला। चंडेल के शासक विद्याधर ने क्या किया, हत्या कर दी, किसकी, राज्यपाल की, ठीक है। अब सोचो अब किसके साथ आक्रमण होना चाहिए, अब बचा है कौन, विद्याधर। तो फिफ्थ आक्रमण कौन कहाँ हुआ, कब होगा,
20 से 21 से 22, 10 से 21 से 22 किसके साथ हुआ? चंदेल शासक विद्याधर के साथ। इस युद्ध में क्या हुआ? जो गजनवी था, गजनवी ने संधियां कर ली, चंदेल के शासक से क्या कर लिए? संधि। इन दोनों के बीच में क्या हो गया? संधि होगी। अब संधि हो गया तो इसका अर्थ होता है कि जिस शासक के साथ संधि होता है, इसका मतलब वो समझौता कर लिए दोनों, कुछ क्षेत्र ये दे दिए, अपना क्षेत्र कुछ क्षेत्र दे दिए गजनी को, क्योंकि इसको पता था अगर लड़ेंगे तो क्या हम भी क्या हो जाएंगे? हार जाएंगे। इसीलिए उन्होंने संधि करके क्या किए? अपना साम्राज्य को बचा लिए। गजनी जो अगला आक्रमण करता है 6 नंबर 1025 ईस्वी में, 1025 गजनी का सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? गजनी जो थे वो कहाँ पे आक्रमण किया? सोमनाथ मंदिर पर। सोमनाथ टेम्पल जो है भारत में, वहाँ पे क्या किया था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो गजनी का सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है, क्योंकि यहाँ से गजनी ने धन संपदा काफ़ी मात्रा में लूट करके ले गया था। तो ये गजनी का सबसे बड़ा आक्रमण, सोमनाथ मंदिर का आक्रमण, ये गजनी का, ये गजनवी का सबसे बड़ा आक्रमण माना जाता है। माना जाता है क्योंकि इन्होंने इस क्षेत्र से इतना सारा धन संपदा लूट कर ले जा रहे थे जो सोच भी नहीं सकते थे वो। लेकिन जब ये धन संपदा लूट करके जा रहे थे, तब क्या हुआ था? कैथल वाले क्षेत्र की ओर जाटों ने क्या किया था? गजनवी की सेना पर आक्रमण कर दिया। जब ये धन संपदा लूट करके गजनी ले जा रहे थे, तब जाटों की सेना ने क्या किया? गजनी की सेना पर आक्रमण कर दिया, जिससे जाटों ने जो गजनी की सेना, जो गजनी अपना धन संपदा जो लूट करके ले जा रहे थे, उससे कुछ मात्रा में अब क्या किए? ये भी लूट लिए गजनी से। इसका लूटा हुआ माल अब कौन लूट लिया? लेकिन पूरा लूट नहीं सका। गजनी ने क्या किया? जाटों ने कुछ धन संपदा गजनवी की सेना से क्या किया? लूट लिया। कौन? जाटों। अब बताओ, अब तो गजनी जो था अब किससे युद्ध करेगा? कौन बचा है? जाटो। अब जो गजनी का जो अंतिम आक्रमण होगा, ये तो सबसे बड़ी आक्रमण थी। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन जो पूछने वाला होगा वो गजनी का सबसे बड़ा आक्रमण कौन हुआ, कहाँ कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए बन जाते हैं। किस पर हुआ? सोमनाथ टेम्पल पर। ये क्वेश्चन अक्सर पूछता है, ठीक है। अब 7th नंबर जो ये आक्रमण हुआ गजनी का 1027 ईस्वी में, ये गजनी का अंतिम आक्रमण था। किसके विरुद्ध हुआ था? जाटों के विरुद्ध। जाटों के विरुद्ध गजनी का अंतिम आक्रमण। क्यों आक्रमण किया था पता चल गया, क्योंकि जब गजनी अपना धन संपदा सोमनाथ टेम्पल से लूट करके लेते जा रहा था, तब जाटों ने क्या किया था? उस पर अटैक करके क्या किया था? कुछ मात्रा में धन संपदा ले लिया था। तो जाटों के विरुद्ध किया था, जिसमें क्या हो गया? जाटों की हार। और यहाँ से क्या हुआ? ये गजनी का जो था, गजनवी का अंतिम आक्रमण था।
पूछेगा क्वेश्चन में गजनी जो अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध किया था, तो आपको आंसर क्या देना है, जाटों के विरुद्ध। ठीक है। था अब यहाँ पे लास्ट आता है 1030 ईस्वी। यहाँ पे हो जाता है 1030 ईस्वी में गजनवी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है। अब गजनवी की मृत्यु, तो अगला शासक कौन बनता है, यस कर देते हैं। गजनवी साम्राज्य का, गजनी साम्राज्य का, गजनी साम्राज्य का अंतिम शासक कौन होता है, ये क्वेश्चन पूछता है। अंतिम शासक बहराम शाह। ठीक है। तो आज हम लोग क्या किया, गजनी साम्राज्य के बारे में जाना। कल हम लोग जानेंगे गौरी किस तरह भारत के क्षेत्र में आक्रमण किया, कहाँ से शुरू किया, उसके बारे में क्या करेंगे, कल चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं एक और बेहतर क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।